नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से कम्यूटेशन के स्टे के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा कई ऑर्डर किए गए, जिनमें से कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स का भी ऑर्डर थे और हाल में पंजाब नेशनल बैंक के काफ़ी ऑफिसर्स के स्टे ऑर्डर किए गए थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जिन लोगों ने स्टे लिया था उनका कम्यूटेशन की रिकवरी बंद कर दी, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करने के बजाय एसएलपी फाइल कर दी है पिटिशनर्स के अगेंस्ट जिन लोगों ने स्टे ऑर्डर लाए थे। और ये एसएलपी का जो डायरी नंबर है ये 33/531/2024 का है। ये केस 3/8 को रजिस्टर्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास। इसमें जो रिस्पोंडेंट का नाम दिया हुआ है सर्वप्रिय मांगी है। जब इसको डिटेल में देखा गया तो उसके बाद इसमें ये डायरी नंबर 33/531/2024 फाइल्ड ऑन 28/7/2024, केस नंबर SLPC नंबर 017176/2024, रजिस्टर्ड ऑन 3rd August 2024, वेरीफाइड ऑन 5th August 2024, प्रेजेंट और लास्ट लिस्टेड ऑन 9th August 2024। ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस KV विश्वनाथन हैं और इस केस का स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेस। 9th August 2024 की डेट है। अब इसमें अभी जो बेंच के पास जाएगा तो ये एडमिट किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये इस बेंच पे निर्भर करेगा। इसमें जो पिटिशन फाइल कर दी गई है वो इंटरिम स्टे ऑर्डर के अगेंस्ट है। जो इंटरिम स्टे ऑर्डर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 साल से ऊपर जिनका कम्यूटेशन का पीरियड रिपेमेंट का हो गया था उन केसेस में अलाउ किया था स्टे। उस स्टे के अगेंस्ट SLP फाइल की गई है जिसमें कि शायद स्टे ऑर्डर मांगा गया होगा। इस संबंध में आपको बता दें कि लीगल पोजीशन ये है कि ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा इंटरिम ऑर्डर दिया गया है और इसमें 21/8/2024 को लगभग सभी स्टे ऑर्डर्स के केस में एक ही डेट दे रखी है, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा रिस्पोंडेंट को अपना जवाब सबमिट करने की डेट दी हुई है। पंजाब नेशनल बैंक भी उसमें रिस्पोंडेंट होगा तो उनको हाई कोर्ट में अपना रिस्पांस जमा कराना चाहिए था बजाय कि SLP फाइल करने के। इसमें ये टेक्निकल ग्राउंड पे ये शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच इनके केस को रिजेक्ट भी कर सकती है और उनको डायरेक्शन दे सकती है कि आप हाई कोर्ट में ही वापस जाकर के प्ली कीजिए, अपना रिस्पांस फाइल करिए और जो हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा फाइनल उस पे ही विचार होगा। इसमें पंजाब नेशनल बैंक ने जो रिस्पोंडेंट पार्टीज बनाई हुई हैं वो वही पिटिशनर्स हैं जिन्होंने कि स्टे ऑर्डर लिए होंगे, जिसमें कि सर्वप्रिय मांगी साहब पहले नंबर पे हैं और इसके अलावा 49 लोगों की लिस्ट है। और जो 49 लोगों का पहला बैच था पंजाब नेशनल बैंक का जिनको स्टे दिया गया है उन सभी के अगेंस्ट ये SLP फाइल की गई है और इसमें 50वें नंबर पे यूनियन ऑफ इंडिया को भी बनाया गया है रिस्पोंडेंट। वो शायद इसलिए कि पिटिशनर ने यूनियन ऑफ इंडिया को रिस्पोंडेंट बनाया था तो उसको यूनियन ऑफ इंडिया को शामिल करने के लिए रिस्पोंडेंट बनाया गया है। दोस्तों, ये केस एक ऐसे मोड़ पर है कि एक तरफ हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा सभी केसेस में 10 साल से ऊपर जिन लोगों का कम्यूटेशन का रिपेमेंट हो चुका था उन केसेस में स्टे दे दिया गया है। उसमें डायरेक्शंस दे दी गई हैं सारे डिपार्टमेंट को कि वो रिकवरी ना करें। दूसरी तरफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जिन लोग पिटिशनर्स ने अपने स्टे ऑर्डर दिए थे उनकी रिकवरी रोक दी है जून 2024 से ही। और ये तीसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक ने ये अपने पेंशनर्स के ही खिलाफ SLP फाइल की है, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में इस टाइप का खेल चलता रहता है। सामान्यतः लेबर एक्ट में भी और जितने भी
गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो एक्ट बने हुए हैं उसमें ये देखा जाता है कि जब कभी भी कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए तो वो उसमें लेबर को ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बेनिफिट ऑफ डाउट देने के बजाय अपने एम्प्लॉइज़ और पेंशनर्स के खिलाफ ही केस किया जाता है। ऐसे ही MC सिंगला केस में भी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा काफ़ी डिलेड टैक्टिस अडॉप्ट की जा रही हैं, लेकिन अब वो केस अपने फाइनल मोड़ पर है। उम्मीद की जाती है कि कल इस केस में जो यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करती है, क्या ये केस एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं, ये देखने वाला विषय है। और मेरा ये मानना है कि इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पंजाब नेशनल बैंक की इस प्ली को रिजेक्ट कर देगा और उनको डायरेक्शन दे देगा कि वो हाई कोर्ट में ही अपने रिस्पॉन्स फाइल करें। हमें उम्मीद है कि ये केस पेंशनर्स और पिटिशनर्स के फेवर में ही रहेगा। जिन लोगों को स्टे मिला हुआ है वो स्टे कंटिन्यू रहेगा और 21/8 को जो अगली सुनवाई है उस दिन ऑनरेबल हाई कोर्ट अपना फाइनल व्यू बनाएगा, जब रिस्पोंडेंट की तरफ से अपना रिप्लाई फाइल हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से, बैंक पेंशन से, बैंक की स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।